from JP Associates, and today I'm taking a session on income tax return filing. Of course you know कि income tax return जो है वो online file होता है, that we call e-filing. So in this session will be divided in two parts. In the first session, I'll go through the theoretical aspect of these returns. I'll teach you the ITR forms. We'll learn about the ITR forms such as ITR 1 to ITR 7, and also we'll learn about the types of return. There are various types of return such as original return, belated return, revised return, and all. So of course we're going to learn that. And in the second part, we'll go through the practical aspect and how we'll file the income tax return. So for now, I'm starting off the session with this small PPT I have prepared. Which in a fun way I'm going to teach you, or we're going to learn the provisions of income tax return filings or the ITR forms. So let us start with the session. So first, as you can see, income tax return, and you can see this logo. This is the official website of the income tax portal, and this is the official logo of the income tax department. We'll also go through the income tax portal in the next session. As of now, let us move to our ITR forms. Of course हम लोग को पता है कि ITR में टोटल 7 फॉर्म्स होते हैं. That is ITR 1 to ITR 7, 1 2 3 4 5 6 7, and every ITR form is applicable to every single another person. Okay. Now let us discuss the ITR forms in detail. So first ITR form is none other than the ITR 1. That is only applicable to individual. As you can see, ITR 1 is applicable only for individual. तो क्या ये HUF के लिए एप्लीकेबल नहीं है? Of course नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि only for individual. अब कौन से इंडिविजुअल के लिए? उस इंडिविजुअल्स के लिए जिसके पास जो कि रेसिडेंट है other than RNOR. हम लोगों को पता है RNOR क्या है? That is resident but not ordinarily resident. तो RNOR जो है वो ये ITR 1 नहीं भर सकते. Of course, again, individual having total income from any of the following sources. कौन सा following sources? That will see in the थोड़ी देर में हम देखेंगे वो. एंड उसका जो इनकम है, टोटल इनकम, वो अप टू 50 लाख होना चाहिए. मतलब अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आप ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. लेकिन अगर उनकी इनकम 50 लाख तक है, मतलब 50 लाख एक रुपये पे अगर बढ़ गया तो आप ITR 1 नहीं भर सकते. लेकिन अगर आप 50 लाख तक का इनकम है आपका तो आप ITR 1 के लिए एलिजिबल. अब कौन से सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए वो हम लोग देखेंगे. सबसे पहले इज सैलरी एंड पेंशन. अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है तो हम लोग बहुत सुने होंगे कि ITR 1 जो है वो सैलरीड पर्सन के लिए होता है. मतलब सुनने में आता है बहुत, सैलरीड पर्सन जो होता है वो ITR 1 भरता है. अब ITR 1 का एक और नाम है, दैट इज सहज. ITR 1 को सहज भी बोला जाता है. बिकॉज एक्चुअली मतलब सहज बोला तो जाता है पर ये उतना ईजी है नहीं जितना ईजी ये नाम से लग रहा है. पर हाँ, ये जो है ये सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए है. नाउ सेकंड इनकम इज वन हाउस प्रॉपर्टी. अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी होगा तो भी आप ये ITR 1 भर सकते हैं. अगर आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते. नेक्स्ट अप इज अदर सोर्सेस. अदर सोर्सेस से इनकम किसी का भी हो सकता है. आपका सेविंग्स बैंक रहेगा, आपका सेविंग्स बैंक में इंटरेस्ट आएगा. आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रख सकते हो जिससे आपका डिविडेंड आएगा. तो उस केस में भी अगर आपके पास इंटरेस्ट या फिर फैमिली पेंशन या फिर डिविडेंड इनकम है तो आप ITR 1 के लिए एलिजिबल हो. एंड द लास्ट वन इज जो डेफिनेशन में लिख दिया है, दैट इज आपका इनकम जो है, एग्रीकल्चर इनकम जो है, एग्रीकल्चर इनकम आपका अप टू 5,000 होना चाहिए. तो ये सब इनकम अगर सोर्सेस है आपके पास, अगर इस लिमिट में फॉल करता है सो यू कैन फाइल ITR 1. तो ITR 1 आपके लिए है एंड आप ITR 1 के लिए एलिजिबल हो. ओके. एंड ITR क्या होता है? ऑफ कोर्स ITR में आपको अपना इनकम शो करना पड़ता है. ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स रिटर्न. तो ऑफ कोर्स हम लोग सारा जो अपना इनकम है, हम लोगों का सारा जो इनकम है, जहां से भी जिस सोर्स से हम लोग इनकम आ रहे हैं वो सारा सोर्स ऑफ इनकम हम लोग इस फॉर्म में रिपोर्ट करेंगे. एंड यहाँ पे ITR के अलग अलग फॉर्म क्यों दिए गए हैं वो हम लोग आगे जितना फॉर्म देखेंगे उतना हम लोग को समझ में आएगा. तो ना, क्या ITR 1 सब भर सकते हैं? नहीं. अरे मैंने बोला इंडिविजुअल भर सकते हैं, ठीक है, और ये क्राइटेरिया मीट करना चाहिए. तो अगर ये क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहा है तो फिर कौन सा फॉर्म भरना चाहिए हमें? तो इसीलिए अलग अलग फॉर्म और भी बनाया गया है ना. यहाँ तो जैसे इंडिविजुअल बोल दिया, हम लोग को पता है कि हम लोग के इनकम टैक्स में और भी कई सारे पर्सन है, सच एज आपका HUF हो गया, कंपनी हो गया, LLP, फॉर्म, सब अलग अलग पर्सन है. तो उन केसेस में वो पर्सन कौन से फॉर्म भरेंगे? तो यहाँ पे आते हैं हम लोग का ITR 2. लेकिन ITR 2 से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा. सच एज आप बोलेंगे सैलरी इनकम है तो मैं ITR 1 भर सकता हूँ. अब सपोज एक आप कंपनी के डायरेक्टर हो, ठीक है, आपके पास सिर्फ सैलरी इनकम ही है, आपके पास और कोई इनकम नहीं है, तो क्या ITR 1 के लिए एलिजिबल होंगे? द आंसर इज नहीं, आप ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. तो यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है कि अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जैसे कि मैंने कहा सैलरी इनकम भरेंगे सिर्फ, तो ये सबका कॉर्पोरेट एम्प्लॉय नहीं, कॉर्पोरेट मजदूर होते हैं